ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या है, ये तफाउल है, इसका तफर्रुक dy बाई डी एक्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि y का तफर्रुक x के ज़रिए, इसका क्या मतलब है, y एक तफाउल है, उसका तफर्रुक किसके ज़रिए कर रहे, x के ज़रिए कर रहे। ठीक है, नीचे जो है वो उसके ज़रिए को ज़ाहिर करता, ये जो ऊपर है वो तफाउल है, ये नीचे है x के ज़रिए। तो तफर्रुक कैसा करते, x के ज़रिए करते, y के ज़रिए करते। ठीक है, तो हमेशा नीचे जो है उसके ज़रिए तफर्रुक हो रहा, समझना। ठीक है, तो पहला सवाल ये है, पहला फार्मूला, अगर आपका तफाउल मुस्तकिल है, समझिए मुस्तकिल यानी कि मुस्तकिल कैसा होता, मुस्तकिल कैसा रहता ना, मुस्तकिल यानी मुस्तकिल तफाउल है, समझो इसको क्या बोलते हैं, सी ऐसा कुछ तो भी है, तो उसका तफर्रुक क्या होता है, dy बाई डी एक्स, ये वही है समझो, इसका dy बाई डी एक्स क्या होता, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मुस्तकिल का सीफर होता, सीफर याद रखना, मुस्तकिल यानी कि मुस्तकिल क्या होता, नंबर, कोई भी नंबर 4 5 ऐसा है तो उसका तफर्रुक क्या होता, सीफर हो जाता, यानी कि वहाँ पे कोई x नहीं है ना, वो पूरे मुस्तकिल इच होते समझो, x रहे तो आपको ज़ीरो नहीं होता, x नहीं, x के अलावा दूसरा कुछ तो भी मुस्तकिल रहा तो वो सीफर हो जाता। तो लिहाजा देखो ये फार्मूले इसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ में आता, वो फार्मूले अपन प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करें तो और अच्छा समझ में आता। ठीक है, आप x पावर n है समझिए, ये x पावर n तफाउल है, यानी कि तफाउल यानी कि y की कदर है वो, तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होता, dy बाई डी एक्स, ये तफाउल यानी कि y की कदर है बोल के आप समझते, y का तफर्रुक हो रहा है यहाँ पे x के जरिए, कैसा होता, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये है तफर्रुक उसका x पावर n का, यानी तो आप लोग यहाँ पे y लिख सकते हैं, यानी तो dx पावर n भी लिख सकते हैं, वो तफाउल भी पूरा लिख दे सकते हैं। ठीक है, तफाउल भी लिख दे सकते हैं, जैसे कि आप यानी तो इसको ऐसा रखिए, यहाँ पे x पावर n का तफर्रुक बोल के यहाँ पे y लिख सकते, ठीक है, नहीं तो dy बाई डी एक्स, एक्स पावर n का तफर्रुक बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट x पावर n के बाद e पावर x का तफर्रुक क्या होगा, dy बाई डी e पावर x, ये तफाउल है, e पावर x का तफर्रुक e पावर x हो जाता। ठीक है, उसके बाद log x का तफर्रुक dy बाई डी एक्स ऑफ log x, आप यहाँ पे इसको y समझ के y भी लिख सकते, नहीं तो वो तफाउल भी लिख सकते, log x का 1 बाई x होता। ठीक है, इसी तरीके से 5 ये सारे इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे, a पावर x का d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x log a पावर x log a का तफर्रुक रहता। तो यहाँ पे तफाउल इज इक्वल टू y और उसका तफर्रुक। ठीक है, तफर्रुक dy बाई डी एक्स बोले तो y क्या है वहाँ पे, तफाउल है। ठीक है, तो छठवां आप लोगों को साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x का cos x रहता, साइन x का cos x का डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का माइनस साइन x रहता, याद रखने के है ये। ठीक है, 8वां tan x डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का secant स्क्वायर x रहता, cot x का डी बाई, टेढ़े विंगे नहीं रहना, इसके सीधे लाइन में रहे तो वही है उसका आंसर बोल के समझ में आता, समझ में आ रहा। हाँ, और करके दिमाग लगा के लिखना। बहुत सारे जने क्या करते, बात करते हुए क्या की लिख रहे, मैं यहाँ स्मॉल लेटर लिखा वहाँ कैपिटल लेटर लिख रहे। हाँ, तो कोसी धुन में कोसी दुनिया में रहे सर का, यहाँ है कैपिटल, अब मैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, इसको कैपिटल ऐसा मार दे रहे,
तो उन्होंने क्या कर रहे सर का क्या मियाँ सिद्धेश होगा सुधर गए हाँ सब जने एक ही कश्ती के सवार हैं यहाँ पे शर्माना नहीं डाउट खामोश नहीं बैठना डाउट आया तो पूछना ये क्या है सर बोल के कंफ्यूज होना नहीं समझ में आ रहा ना हाँ cot x का d बाई डी एक्स cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x 10th वन secant x का d बाई डी एक्स ऑफ secant x का secant x tan x secant x tan x secant x tan x राइट लिखो यहाँ तक लिख लो क्या बोले पढ़ने का तरीका मुस्तकिल का तफर्रुक सिफर तो ये क्या है वही आया यहाँ पे नहीं तो आप लोग ऐसा भी लिख ले सकते क्योंकि यहाँ पे सी है ना मुस्तकिल हर एक अपन यहाँ पे सी लिख रहे फिर कंफ्यूज हो जाता है आप लोग सी यानी कि मुस्तकिल पढ़ते कैसा मुस्तकिल का तफर्रुक बोलना ये शक्ल है dy बाई डी एक्स नहीं तो टी सी बाई डी एक्स जीरो सी बोले तो मुस्तकिल डी एक्स पावर एन बाई डी एक्स एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन नहीं तो एक्स पावर एन का तफर्रुक एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन ई पावर एक्स का तफर्रुक ई पावर एक्स लॉग एक्स का तफर्रुक वन बाई एक्स ए पावर एक्स का तफर्रुक ए पावर एक्स लॉग ए ऐसा पढ़ना ठीक है वही यहाँ पे कहीं वही आ रहा नहीं वही कहीं को है बोल के कंफ्यूज होते तुम लोग ठीक है यहाँ पे भी खाली तफाउल बोल रहे ये तफाउल है उसका तफर्रुक cos x ये तफाउल है cos x का तफर्रुक माइनस sin x ठीक है ठीक है देखो 10th वाला 11th वाला secant x का secant x tan x cosecant x cosecant x का d बाई डी एक्स ऑफ cosecant x का तफर्रुक माइनस cosecant x cot x माइनस cosecant x cot x इसके बाद sin इनवर्स x इधर देखो लिखाऊंगा d बाई डी एक्स ऑफ sin इनवर्स x 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x 18 ने चेक करता था 18 ने तो 22 कोसे d बाई बहुत आसान दिखता जी आपको एक दो बार पढ़े तो cos इनवर्स आसान दिखते बोलो मैं cos इनवर्स x का माइनस देखो इसमें क्या फर्क है बोलो खाली यहाँ पे माइनस आता cos इनवर्स x को ये याद आ गया तो ये sin इनवर्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है वही cos इनवर्स का माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके बाद tan इनवर्स x d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x को रूट नहीं रहता 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना ठीक है देखो इधर 14 15 1 cot इनवर्स x का d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू इसको माइनस आता tan टू जो आया माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो दो सेम है वो tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर cot इनवर्स का माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम 16 का secant इनवर्स x secant इनवर्स x का d बाई डी एक्स ऑफ
secant inverse x is equal to 1 by mod x under root x square minus 1 17 का secant का cosecant d by dx ऑफ, कौन बात कर रही थी, इसको माइनस आता सिर्फ, माइनस 1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। h के भी आते, तो यहाँ पे भी आप लोगों का x का तफर्रुक x के जरिए 1 हो जाता, वो n इंटू एक्स पावर n-1 के फार्मूले से ही होता, लेकिन डायरेक्ट याद रख लेना आप लोग, ठीक है। ठीक है, देखो ये 19 वाला, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखने जगह नहीं ना, वहाँ लिखो। बहुत आसान है ये, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं सब जने इधर देखो, uv का तफर्रुक कैसे करते, पहले u का तफर्रुक नहीं रहता, उसको बाहर लिख देते, v का तफर्रुक, u को छोड़ देना पहले, v का तफर्रुक प्लस एक बार u को छोड़ना, दूसरी बार v को छोड़ देना, v u का तफर्रुक x के जरिए। तो uv में दो आते, एक बार पहले वाले को छोड़, कैसा भी आप कर सकते, पहले u को छोड़ के v का तफर्रुक ले सकते, प्लस पहले u को छोड़ दिए थे ना, v को छोड़ देना, u का तफर्रुक लेना, या नहीं तो ये पहले लिख के आप ये भी बाद में लिख सकते, लेकिन आदत ये डालना के u v का तफर्रुक प्लस v u का तफर्रुक, दोनों का तफर्रुक कर देना, एक पहला तफर्रुक छोड़ देना, दूसरे का तफर्रुक प्लस दूसरा छोड़ देना, पहले का तफर्रुक। समझ में आ रहा? अब वो तफर्रुक क्या आता, फार्मूला अपन दर्ज करके लिख देते, समझ में आ रहा? हाँ, तो अभी प्रॉब्लम करेंगे एक, आप लोगों को तफर्रुक मालूम करो या नहीं तो मुश्ताक मालूम करो भी बोलता, ठीक है। मालूम करो, ठीक है, मुश्ताक मालूम करो, उसको ही आप कहते हैं हम। ये दिया नाम यहाँ, तो देखो y इज इक्वल टू, ले रहा हूँ मैं, फर्ज कर रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ y, यानी कि नाम दे रहा हूँ उसको बस, y इज इक्वल टू 5x प्लस log x प्लस x पावर 3 e पावर x। अब क्या कर रहे हैं आप, देखो यहाँ पे क्या बोला सवाल में, मुश्ताक मालूम करो बोलता, कभी कभी क्या बोलता, x के जरिए मुश्ताक मालूम करो बोलता पूरा, ठीक है। तो x के जरिए यानी कि नीचे x आना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों जानिब x से तफर्रुक करने पर लेफ्ट साइड में करें तो ये हो जाता dy by dx, ठीक है, dy by dx। राइट साइड का इसका dy by dx ऑफ 5x log x प्लस x पावर 3 e पावर x, ये ब्रैकेट में है, ये पूरा तफाउल है। तो अब नेक्स्ट टाइम पे क्या करना, ये ऐसे रहता, dy by dx ऐसे रहता, ये क्या हो जाता, ये एक बार आता, dy by dx ऑफ 5x प्लस बीच में का dy by dx ऑफ log x प्लस dy by dx ऑफ x पावर 3 e पावर x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में dy by dx ही था। देखो यहाँ पे, ए समीर इधर देखो जी, यहाँ पे क्या हो रहा, 5 मुस्तकिल है, 5 बाहर लिख देना, 5 लिख दिए तो x का तफर्रुक क्या बोला मैं, 5 मुस्तकिल है, उसको छोड़ दे के x का तफर्रुक 1, तो ये 1 आ गया। फार्मूले से लिखता हूं मैं, कौन से इस्तेमाल हुए, गधे हैं यहाँ तुम लोग,
सही में उम्र के साथ अकल भी बढ़ना। देखो इधर क्या करा मैं यहाँ पे, अब वक्त इतना कम है, एक चीज को 2 बार नहीं बोल सकते, उतना कम वक्त है। समझ में आ रहा ना? रहमान हंसी के बारे में तुम्हारे, हाँ? हम जो सतह पे है ना उससे आगे की सतह पे जाने की फिक्र करना। तुम्हारे पास थोड़ी सलाहियत है, उसको तराश के आगे सलाहियत बढ़ाने की फिक्र करना। सलाहियत कम हो गई, मार्क्स कम हो गए तो कोई ये नहीं है। देखो यहाँ पे या क्या करा मैं, 5 है x है, 5 मुस्तकिल अलग वैसी रहता, x का तफरुक लेते 1 हो गया उसका, प्लस log x का तफरुक क्या बोला मैं, 1/x। तफरुक कर दे रहा हूं मैं, जब तफरुक कर रहे d/dx नहीं रहता। आप समझ में आ रहा, d/x के जरिए इसका तफरुक करे तो 5 वैसी रहता, x का 1 हो जाता। x के जरिए इसका तफरुक करे तो log x का 1/x हो जाता। ये नहीं लिखते फिर, अब 1/x लिखे तो क्या तफरुक कर दिया आप, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट प्लस, यहाँ पे 2 चीजें हैं, u v का फार्मूला है, ये u ये v दिख रहा, तो फार्मूला क्या है उसका, v पहले खाली, v छोड़ देना, u छोड़ देना, v का तफरुक d/dx ऑफ v क्या है, e पावर x। नेक्स्ट टाइम पे v छोड़ देना, u का तफरुक, u क्या है, x पावर 3। तो यहाँ पे 3 फार्मूले इस्तेमाल हुए, क्या, d/dx ऑफ x का तफरुक 1, d/dx ऑफ log x का तफरुक 1/x, ठीक है। ये पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, d/dx ऑफ uv का फार्मूला u dv/dx प्लस v du/dx। ये 3 फार्मूले इस्तेमाल हुए यहाँ पे, फार्मूलेस है ये, ठीक है, लिखना ये भी। सो नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू ऐसे आता, 5 × 1 5 हो जाता, ये 1/x। अब डायरेक्ट तफरुक करना है, x पावर 3 तो कुछ भी नहीं है, बाहर है, d/dx ऑफ e पावर x का तफरुक e पावर x, e पावर x का तफरुक e पावर x प्लस e पावर x ऐसी रहता, x पावर n का तफरुक, x पावर n का n इंटू x पावर n-1। बोलो जी, एक तो भी फार्मूला, x पावर n का तफरुक क्या है, देखो दूसरा फार्मूला n इंटू x पावर n-1। n बोले तो यहाँ पे हदर पुस्तवी, तो यहाँ पे क्या है 3 इंटू x पावर 3-1, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हुआ, d/dx ऑफ x पावर n का फार्मूला n इंटू x पावर n-1, वो फार्मूला इस्तेमाल हो। 5 प्लस 1/x प्लस ये x पावर 3 e पावर x ऐसी रहता। यहाँ पे देखो 3 को पहले लिखना, 3 e पावर x, 3-1 बोले तो 2, ये है आंसर। लेफ्ट साइड में क्या है देखो, सवाल का तफरुक क्या था, dy/dx। समझ में आया, हर फार्मूलेस भी लिखा मैं, ये सेंस फार्मूला है ये, ऐसा करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये।